इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं IRPM ऑनर्स के पार्ट 3 के 7th पेपर के 9वें और 10वें चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, जो कि 9वां चैप्टर आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है और 10वां चैप्टर जो है प्रशिक्षु अधिनियम 1961 है। तो इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। IRPM ऑनर्स के पार्ट 3 के 7th पेपर के चैप्टर 9 और 10 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग जानेंगे। चैप्टर 9 जो है सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976, चैप्टर 10 है प्रशिक्षु अधिनियम 1961। पहला प्रश्न, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित हुआ था। तो जी हाँ, ये 1976 में ही पारित हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 एक संरचनात्मक श्रम विधान है। तो जी हाँ, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का मुख्य उद्देश्य स्त्री व पुरुष कर्मकारों को समान मजदूरी दिलवाना है। तो समान मजदूरी दिलवाने का अर्थ है एक ही कार्य के लिए एक पुरुष और स्त्री को एक समान वेतन की व्यवस्था करवाना और उनको मजदूरी दिलवाना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संपूर्ण भारत पर लागू है। तो जी हाँ, ये संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर लागू है। अगला प्रश्न, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। प्रशिक्षु अधिनियम को कभी शिक्षु अधिनियम भी कहा जाता है। प्रशिक्षु बोल दे या शिक्षु अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। तो जी हाँ, ये 1961 में पारित हुआ था, जबकि मातृत्व अधिनियम 1961 भी 1961 में ही पारित हुआ था। छठा प्रश्न, प्रशिक्षु अधिनियम एक संरचनात्मक श्रम विधान है। तो जी हाँ, प्रशिक्षु अधिनियम भी एक संरचनात्मक श्रम विधान है, इसलिए इस चैप्टर का सभी का आंसर क्या हो